हेलो स्टूडेंट्स, आपका क्यूट स्टडी में स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है वो है बिजनेस रिस्क, जो कि हमने पिछला टॉपिक जो पढ़ा था हमने कॉमर्स का, उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, सो बिजनेस रिस्क में क्या है कि व्हाट इज़ बिजनेस रिस्क? सो बिजनेस रिस्क इज़ दैट रिस्क विच इज़ occurred by different companies, okay, due to inadequate profits or losses। वो भी किसकी वजह से उन्हें प्रॉपर लॉसेस उन्हें लॉसेस किस वजह से हो जाते हैं? असर्टैनिटी की वजह से। ओके, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। जो हम जैसे पढ़ते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, या फिर और भी कितनी तरह के फैक्टर्स होते हैं, कितनी तरह के रिस्क होते हैं जो एक बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। आप एग्जांपल ले सकते हो, फैशन में चेंजेस आ जाते हैं, तो जो डिमांड है क्लॉथिंग की वो कम हो जाती है, और न्यू जो ट्रेंड चल रहा है उसकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो जो सेल्स हैं वो न्यू क्लॉथ की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। ओके, सो अगर आप देखोगे तो ऐसे ही डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से जो डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो एक बिज़नेस है वो रिस्क में आ जाता है। बट बिज़नेस में जो रिस्क है वो डिपेंड करता है कि क्योंकि आप रिस्क के ऊपर ही बिज़नेस आपका स्टैंड अप है। इफ़ अ कंपनी टेक अ हाई रिस्क, सो श्योरली कि उसे ज़्यादा ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब कुछ हद तक तो ठीक है। तो जितना रिस्क लोगे तो उतना अच्छा आपको प्रॉफिट तो जनरेट हो गई। बट इफ़ अ कंपनी कैन नॉट टेकिंग अ रिस्क, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी अच्छे से। बस ये है कि अपना डेली रूटीन का जो एक्सपेंस है, खर्चा है, वो सब निकाल पाएगी, अदरवाइज़ वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगी। ओके, करंट सिनेरियो में कॉम्पीट नहीं कर पाएगी डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स के साथ, कंपनीज के साथ। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर क्या है बिजनेस रिस्क का? ओके, हमने देखा जो बिजनेस रिस्क है वो अराइज होता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी, राइट। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। तो क्या है इसमें कि अनसर्टेनिटी, कैसी अनसर्टेनिटी? गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। अभी बीजेपी है, कांग्रेस बाय चांस आ जाती है, या फिर पहले कांग्रेस थी, तो उसकी वजह से जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो बिज़नेस को बहुत सारे रिस्क टॉलरेट करने पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। जैसे अब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है, तो कुछ न्यू ना, एक कुछ अपडेट होता ही रहता है कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में। सो बिकॉज ऑफ दैट दे फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज, ठीक है, इन परचेजिंग मशीनरी और डिफरेंट गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। एंड द सेकेंड वन इज़ रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। जैसे कि अभी बोला कि रिस्क तो बिजनेस के साथ साथ है। बिजनेस खड़ा ही, स्टैंड अप ही रिस्क के बेसिस पे होता है। ओके, हम रिस्क को कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकते। रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, बट रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेट, सॉरी। ओके, सो क्या बोला मैंने कि जो रिस्क है उसे आप रिड्यूस कर सकते हो, बट कैन नॉट बी एलिमिनेट, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। क्योंकि अब मैं बताऊंगी इसके बारे में कि आप उसे रिड्यूस कैसे कर सकते हो। ओके, बट एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। रिस्क तो आपका बिजनेस के साथ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कभी प्रॉफिट्स होंगे, कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो आप डील करते वक्त 100 बार सोचोगे कि ये टेंडर हम लें ना लें, तो वो चीज़ एक कंपनी के ऊपर होता है कि वो सोच समझ के डिसीजन लेना होता है उसे। तो वो रिस्क लेके ही कुछ आगे डील करती है, देन क्या तो उसे प्रॉफिट ही जनरेट हो जाए उस रिस्क, राइट। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो डिग्री है हमारा, ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो टोटली डिपेंड होती है कि हमारा बिजनेस का साइज़ कैसा है, हमारा किस तरह का बिजनेस है, नेचर किस तरह का बिजनेस है। फर्नीचर है, ग्रोसरी है, और नेसेसिटी गुड्स हैं, या फिर लग्जरी गुड्स हैं, डिपेंड करता है कैसी हैं, ठीक है। अब जैसे नेसेसिटी गुड्स है, ग्रोसरी वगैरह है, अब कुछ भी ये पल्सेस वगैरह जितना कुछ भी है, सो इसमें तो कोई रिस्क इतना खास होता नहीं, क्योंकि ये तो अभी लॉकडाउन चल रहा था, इतनी पैंडमिक सिचुएशन के बावजूद आपका खाना पीना तो नहीं रुका होगा, ठीक है। तो आपकी जो इस तरह की शॉप्स हैं ये तो चलती रही हैं रूटीन में। कॉस्मेटिक हो गया, सॉरी कॉस्मेटिक बंद हो जाता है, आप कह सकते हो मेडिकल,
मेडिकल स्टोर्स हैं वो भी ओपन रहे आपके उस टाइम पे, राइट। सो अब जैसे अगर आप दूसरी तरफ जाएँ, कॉस्मेटिक या फिर और भी फैशनेबल जितनी भी आइटम्स हैं, क्लॉथिंग कह लो या फिर ब्यूटी कह लो, ब्यूटी कितने सारे हैं, पार्लर्स वगैरह। सो ये सारे क्या हैं, सैलून सारे बंद पड़े थे, राइट, इस सिचुएशन में। तो इन्हें कितना लॉस हुआ, तो इसे कहते हैं रिस्क। तो बिजनेस के साथ रिस्क तो हमेशा कंसिडर किया जाता है। ओके ओके। इसने बोला साइज ऑफ बिजनेस, यस। तो अगर आपका बिजनेस बड़ा होगा, लार्ज स्केल पे होगा, इट्स मीन द बिजनेस का जो रिस्क है वो भी ज़्यादा होगा, ओके, एंड एज कंपेयर टू द स्मॉल स्केल बिजनेस हाउसेस। ओके, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, अर्न प्रॉफिट बिकॉज दे आर बेयरिंग रिस्क। बिजनेसमैन इतना प्रॉफिट अर्न करने पे क्यों कंसंट्रेशन करते हैं, बिकॉज वो उस रिस्क को फेस करना चाहते हैं। नो रिस्क नो गेन, ये तो सुना ही होगा आपने, नो रिस्क नो गेन। मतलब अभी अभी मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ कि बिजनेस है, रिस्क है, बिजनेस नहीं है मतलब आपका रिस्क ही नहीं ले रहे हो तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाओगे। तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप बिजनेस में हो। ओके, नेक्स्ट वन इज़ आपके जो हमारे पास कॉजेज़ हैं। ओके, बिजनेस रिस्क के कॉजेज़ हैं आगे हमारे पास। द फर्स्ट वन इज कॉज इज नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, जो आपके इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्या है, ये आपका नेचुरल कॉज आ जाता है। इट्स टोटली बियॉन्ड द कंट्रोल, ठीक है। इट्स द natural cause are a certain factor that being human being cannot make any preparation against, कि ह्यूमन बीइंग इस कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकता इस रिस्क को लेके, ठीक है। कोई भी मतलब पहले से ही कि हाँ भाई ये चीज़ होने वाली है तो ऐसा होगा, नो। अर्थक्वेक कब आ जाए किसी को कुछ नहीं पता, कब क्या हो जाए, इस तरह की चीज़ें, फ्लड वगैरह, तो ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, ये असर्टेन होता है, ये अचानक से होने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसकी वजह से भी जो बिज़नेस को है बहुत बड़ा रिस्क होता है। ह्यूमन कॉज, ह्यूमन कॉज लाइक आपके एम्प्लॉयज़ फेथफुल नहीं है कंपनी के टूवर्ड, आपके जो मेंबर्स हैं वो ही अच्छा से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ फ्रॉड चल रहा है कंपनी के अंदर ही अंदर, लाइक ह्यूमन बींग्स कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉय वर्कर्स हैं, ठीक है, वही ऑनेस्ट नहीं है आपकी कंपनी को लेके। सो वहाँ पे आ जाता है ह्यूमन कॉज। ओके, the next one is economic cause. Economic cause are related to the chance of loss due to change in market condition. जो इकोनॉमिक कॉज होता है वो क्या होता है, रिलेटेड टू द चांस ऑफ लॉस, कि मार्केट कंडीशन चेंज होने की वजह से कंपनी को लॉसेस फेस करने पड़ जाते हैं। लाइक प्राइजेस में फ्लक्चुएशन आ जाए अगर मार्केट में, ठीक है, जैसे आप कह सकते हो जैसे वेजिटेबल्स का प्राइस एकदम से हाई हो जाता है, लो हो जाता है, तो वो सब लाइक पीछे ऑनियन का इतना ज़्यादा हुआ फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। तो वो ये आप क्या आ जाते हैं, मार्केट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ जाता है जैसे फैशन में चेंजेस आ जाते हैं, जो पर्सन्स होते हैं उनकी टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाती है टाइम टू टाइम। सो वहाँ पे डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक कॉज। द नेक्स्ट वन इज़ फिज़िकल कॉज। फिज़िकल कॉज इंक्लूड लाइक मशीनरी डिफेक्ट, ठीक है। सो जैसे कोई मशीन मैकेनिकल आपका डिफेक्ट हो गया कुछ भी, मतलब आपकी मशीन वगैरह में, तो वहाँ पे डैमेजेस कंसीडर किए जाते हैं कि फिज़िकली कोज हो रहा है, आपकी मशीनरी को हो रहा है, या कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी जो मशीनरी है वो आउटडेटेड हो गई है, या फिर आप ओल्ड मशीनरी को यूज़ करी जा रहे हो, तो उसकी वजह से भी फिज़िकल कोज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ोगे यहाँ पर टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। द फर्स्ट वन इज़ इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क होता है जिसमें कंपनी क्या करती है, कैन बी रिकवर्ड, ठीक है, रिस्क कैन बी रिकवर्ड हो जाता है जिसमें, तो उसे बोलते हैं इंश्योरेबल रिस्क। लाइक द लॉसेस विच कैन बी मेड गुड्स एंड लॉसेस फॉर विच कंपनी कैन गेट कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ओके, लाइक जिसमें मतलब कि जिसके गुड्स के थ्रू, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी के से क्या करते हैं,
एक तरह से अपनी गुड्स को इंश्योरेंस करा लेती हैं, इंश्योर करा लेती हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी से, कंपनीज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू अपनी जो गुड्स को इंश्योर करा लेती हैं। तो बाई चांस कल कुछ अर्थक्वेक या फ्लड की वजह से बाई चांस कुछ हैपनिंग हो भी जाती है, तो उस केस में आपको आपके बिजनेस को रिस्क बेयर नहीं करना पड़ता, आपका पूरा कंपनसेशन वहाँ से किया जाता है, क्लेम वहाँ से मिलता है आपको पूरा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल रिस्क आपका आ जाता है लाइक जिसमें कि लाइक जैसे अभी हमने पढ़ा था वो वुमेन वाला, ठीक है, जिसमें आपके एम्प्लॉयज़, ठीक है, डिसऑनेस्टी फेस कर मतलब ट्रीट कर रहे हैं टूवर्ड द कंपनी। सो वहाँ पे जाके क्या होता है कि नॉन इंश्योरेबल रिस्क आ जाता है, तो वहाँ पे आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते किसी चीज़ का, तो वो तो नेग्लिजेंस में आ गया ना, लापरवाही या केयरलेसनेस होने की वजह से एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। तो उस चीज़ की वजह से कंपटीशन मतलब आपको फ़र्क पड़ा आपके बिजनेस को, ओके, तो वहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिलता। नेक्स्ट वन इज स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क होता है जहाँ पे जहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस, ठीक है, जहाँ पे रिस्क में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी भी होती है और लॉस होने की पॉसिबिलिटी भी होती है। एग्जांपल, चेंज इन डिमांड, प्राइस, चेंज इन फैशन। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि फैशन में चेंजेस हुए, क्या आपका डिमांड अच्छी हो जाए उसकी वजह से, मतलब आपकी गुड्स की सेल अच्छी, आपकी सेलिंग अच्छी हो जाए, या फिर जो चेंज इन डिमांड, प्राइजेस आपके बढ़ गए, राइट, सपोज करो आपकी जो गुड्स हैं उसके प्राइजेस कम हो गए, सपोज करो, या फिर तो कम हो गए तो क्या आपका डिमांड उसकी वजह से ज़्यादा बढ़ जाए, लोग ज़्यादा परचेज करें। पहले उस एक प्रोडक्ट को 10 लोग खरीद रहे थे और हाई होने की वजह से, बट जो मिडिल ग्रुप है या लो इनकम ग्रुप है वो नहीं खरीद पा रहा था, बट व्हेन द प्राइजेस बिकम द लो, देन ऑल द ग्रुप आर रेडी टू परचेज इट। ओके, सो उससे क्या होगा, आपके पास मास पीपल जो आपकी पब्लिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदेगी। ओके, तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी उससे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में आप क्या आ जाता है, जैसे कि चांस ऑफ फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक, इसकी वजह से जो रिस्क होता है ये होता है प्योर रिस्क। लाइक इसमें ना लॉसेस होने के ही चांसेस होते हैं, इसमें ये नहीं होता कि प्रॉफिट भी जनरेट होगा, नो, इसमें तो आपको लॉसेस ही लॉसेस होंगे। लाइक आपका कोई थेफ्ट, आपकी चोरी हो गई है, स्ट्राइक हो गई है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे, स्ट्राइक कर दी है उन्होंने, इस वजह से काम रुक गया है, या फिर फायर, आग की वजह से कुछ डैमेजेस हो गए हैं। तो इस तरह का जो रिस्क होता है वहाँ पे तो लॉसेस ही बेयर करने पड़ते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका प्योर रिस्क। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा आगे जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा जो पार्टनरशिप वाला है, कि किस किस तरह की फॉर्म ऑफ बिजनेसेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे अपना डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, और कैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, कंपनी होती है, जॉइंट वेंचर होता है, तो इस बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ read carefully and listen carefully, okay, and then best of luck for your exams. Thank you.